वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुण मिणमो सुध केवली भलिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। समय सार जी में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार जो सबसे बड़ा अधिकार है वो इस समय चल रहा है। आत्मा और कर्म के बारे में, अर्थात कर्मों को ना तो आत्मा ने उत्पन्न किया है ना आत्मा को कर्म ने उत्पन्न किया है, और वे उनके कर्म भी नहीं हैं। कर्म अपनी तरह से उत्पन्न होते हैं और आत्मा अपनी तरह से। इसी को लेकर आचार्य गाथा नंबर 332 और 33 कहेंगे। आइए 332 नंबर गाथा देखते हैं। जम्मा कज्जम लतेण सोआदा उपादे दिन किंचिवी कारणमवितेण सोहोदी। बोलिए। णकुदोचिवी उपल्लो जम्मा कज्जम लतेण सोआदा उपादे दिन किंचिवी कारणमवितेण सोहोदी। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। णकुदोचिवी किसी से भी नहीं, उपन्नो उत्पन्न है, जम्मा जिस कारण से, जब, कज्जम किसी का कार्य मतलब किया हुआ भी, ण माने नहीं है, तेण माने उससे, सो माने वह आत्मा, उपादेदि न किंचिवी और उत्पन्न नहीं करता किंचिवी किसी को भी, तो कारणम अभी कारण भी नहीं, तेण माने उससे वह होता है। क्या कह रहे हैं? दो द्रव्य हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य भी नहीं, दूसरे द्रव्य में कारण भी नहीं। आत्मा न किसी से उत्पन्न हुआ है इसलिए वो उनका किया हुआ भी नहीं, और आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं। इससे वह न कारण है न कार्य है, वह अपना ही कारण है और अपने में ही कार्य है। क्या आत्मा कर्मों का करता है? नहीं। कर्म आत्मा के करता है? नहीं। क्या कर्म आत्मा के कार्य है? नहीं। क्या आत्मा कर्मों का कार्य है? नहीं। आत्मा आत्मा है, आत्मा अपने परिणमन का करने वाला है और कर्म अपने परिणमन के करने वाले हैं। ये इस गाथा में बहुत अच्छी तरह समझाया है। जरा देखें एक बार, थोड़ा अर्थ जरा कड़ा है जरा सा। देखें पहले, सो आदा वह आत्मा न कुदोचि भी उपन्नो, ना तो किसी से उत्पन्न है, तो जम्मा कज्जमणा इसलिए किया हुआ नहीं है, और किंच भी किसी को भी न उपादेदि उत्पन्न नहीं करता, इसलिए कारणम अभी न इसलिए कारण भी नहीं है। तेण इस कारण से ना तो वो कारण है ना वो कार्य है। थोड़ा समझे जरा, गाथा आज की थोड़ी सी टेढ़ी जरा जटिल है। प्रश्न ये है, क्या वह आत्मा किसी के द्वारा किया हुआ है? नहीं, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं, किसी का कार्य नहीं। तो क्या वह आत्मा किसी को उत्पन्न करता है? वो भी नहीं करता।
अर्थात किसी की उत्पत्ति में कारण भी नहीं। आत्मा अपने परिणमन में कारण है और आत्मा के परिणमन ही आत्मा के कार्य है। अन्य द्रव्य अपने परिणमन में कारण है और वे ही उसके कार्य हैं। आत्मा अन्य द्रव्य आत्मा का ना तो कारण करने वाले हैं और ना कार्य हैं। ये अच्छी तरह समझाया। जरा देखें, थोड़ा सा अर्थ कड़ा है, जरा फिर देखिए। सो आदा वह आत्मा कुदोचि भी किसी से भी न उत्पन्नो ना तो उत्पन्न है। क्या आत्मा को कर्मों ने उत्पन्न किया? नहीं। इसलिए जम्मा इस कारण से कज्जम न वह किसी का किया हुआ नहीं है। और आत्मा उपादेन किंच भी किसी को भी उत्पन्न नहीं करता। इसलिए तेण माने उससे, सो माने वह कारण भी नहीं होता है। एक द्रव्य न दूसरे द्रव्य में कारण है, न एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कार्य है। कर्मों ने आत्मा को नहीं किया, आत्मा ने कर्मों को नहीं किया। कर्मों ने अपना परिणमन स्वयं किया, आत्मा का अपना परिणमन स्वयं होता है, ये बता रहे हैं। अर्थात निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने वाला है नहीं। अर्थ देखें, जब आत्मा ना तो किसी अन्य से उत्पन्न ही हुआ है, इसलिए वह किसी का किया हुआ कार्य नहीं है, और न किसी अन्य को उत्पन्न ही करता है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। किसी ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया और आत्मा भी किसी अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है। पंडित जी, क्या आत्मा शरीर को उत्पन्न नहीं करता? सबसे पहले तो ये समझें, यहाँ कथन की दृष्टि क्या है, नए कौन सा है। नए को समझेंगे तब बात समझ में आएगी। क्या माता पिता से पुत्र उत्पन्न नहीं होता? होता है, व्यवहारने की दृष्टि से। पुत्र अपने कर्मों से उत्पन्न हुआ है, अपने आप उत्पन्न हुआ है, निश्चय की दृष्टि से। यहाँ कथन चल रहा है निश्चय का। निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना तो उत्पन्न करता है, दूसरा द्रव्य एक द्रव्य का ना तो कार्य है ना उसमें कारण है, ये यहाँ समझा रहे। माता पिता पुत्र को उत्पन्न नहीं करते, पुत्र तो अपने आप वहाँ स्थान बन जाने से आकर उत्पन्न होता है, ये समझना है इसमें। इसलिए इन्होंने कहा, क्या आत्मा शरीर को उत्पन्न नहीं करता? नहीं करता। आत्मा जीव है, शरीर पुद्गल है। क्या जीव से पुद्गल उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। तो शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ? शरीर को तो जो नौकर्म वर्गणाएं हैं उन्होंने शरीर नाम कर्म के उदय के अनुसार बनाया। शरीर किसका कार्य रहा? नौकर्म वर्गणाओं का, आत्मा का कार्य नहीं। इसलिए नौकर्म वर्गणाओं के शरीर रूप परिणमन में आत्मा कारण भी नहीं है और उन नौकर्म वर्गणाओं का आत्मा कार्य भी नहीं है। एक द्रव्य के कारण दूसरा द्रव्य उत्पन्न कभी नहीं होता और एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य भी नहीं होता, ये आचार्य समझा रहे हैं। पंडित जी, तो क्या कर्म बंध में जीव कुछ भी नहीं करता? निश्चय से कार्बन वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन अपने आप हुआ है। निश्चय से, व्यवहारने से, आत्मा के परिणाम राग द्वेष रूप होने से कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं और आत्मा के साथ बंधती हैं। कर्म बंध में आत्मा ने कुछ किया कि नहीं किया? निश्चय से कुछ नहीं किया, व्यवहारने से किया। निश्चय की दृष्टि में ना तो बंध है ना मोक्ष है। निश्चय की दृष्टि में आत्मा आत्मा है, पुद्गल पुद्गल है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ और कर्म पुद्गल है, ये श्रद्धान मजबूत करना है। तभी तो परम विशुद्ध जो शुद्ध आत्मा है उसका परिज्ञान होगा। शुद्ध आत्मा है कैसी?
शुद्ध आत्मा किसमें कारण है और किसका कार्य है। आत्मा न किसी का कार्य है न किसी में कारण है। पंडित जी, तो आत्मा बंध मोक्ष का करने वाला तो नहीं हुआ? कथन दो दृष्टि से चलता है, निश्चयने से, व्यवहारने से। निश्चयने से आत्मा बंध मोक्ष का करने वाला नहीं, क्योंकि निश्चय ने शुद्ध द्रव्य को विषय करता है और शुद्ध द्रव्य ना बंध में कारण है ना मोक्ष में कारण है। शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा आत्मा बंध का मोक्ष का करने वाला नहीं। लेकिन अगर यही मान लेंगे ना तो हमारा आत्मा शुद्ध कैसे होगा? फिर हम मोक्ष का करने वाला अपने को कैसे मानेंगे? तो व्यवहारने से बंध का करने वाला भी आत्मा है, मोक्ष करने वाला भी आत्मा है। जब आत्मा मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणाम करता है तो वह बंध का करने वाला होता है। और जब वह इन सब से छूट जाता है, अपने को हटा लेता है, तब मोक्ष का करने वाला होता है। इस तरह निश्चय से आत्मा बंध मोक्ष का करने वाला नहीं, लेकिन व्यवहारने से बंध मोक्ष का करने वाला है। फिर इन दोनों नयों में से किसको माना जाए? अगर कोई ये मानता है कि आत्मा बंध मोक्ष का करने वाला है ही, तो मिथ्यात्व एकांती हो जाएगा। अगर कोई ये माने ना कि आत्मा बंध मोक्ष का करने वाला बिल्कुल नहीं है, तो भी एकांती हो जाएगा। हमको जैन धर्म का बेस अनेकांत है, एकांत नहीं। अंत माने धर्म। एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। अगर एक धर्म को पकड़ के हम बैठ जाएंगे तो एकांती मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अगर कोई यही कहने लगे बिल्कुल आत्मा तो बंध मोक्ष का करने वाला है ही नहीं, फिर मोक्ष का प्रयत्न क्यों करेगा? और कोई ये कह दे आत्मा तो आत्मा ने ही बंध मोक्ष किया है, फिर स्वभाव का परिचय कैसे होगा? इसलिए नहीं, दोनों नियमों को मानना पड़ेगा, एक द्रव्य दृष्टि से, एक पर्याय दृष्टि से। जब दोनों दृष्टि से मानेंगे तभी काम बनेगा। एक उदाहरण से समझते, मैं शुद्ध आत्मा हूँ निश्चयने से। अगर मैं व्यवहारने से अपनी अशुद्ध आत्मा का परिचय प्राप्त नहीं करूं, तो मैं आत्मा की अशुद्धि हटाने के लिए चारित्र को धारण क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। मैं तो ये माने बैठा हूँ ना, मेरी आत्मा तो सिद्धों जैसी शुद्ध आज भी है, मेरी आत्मा में अशुद्धि है ही नहीं। अगर मैं ये मान लूँगा, फिर मैं चारित्र को धारण क्यों करूँगा? और अगर मैं ये मान लूँगा यही आत्मा का स्वभाव है, आत्मा तो ऐसी ही होती है, फिर मैं क्यों करूँगा? नहीं करूँगा। इसलिए दोनों नयों के मानने से ही पूरी परिपाटी या आगम का अनुसरण होता है। एक नए को कभी ज़्यादा दृष्टि भी नहीं देनी। इन दोनों में वजनदार कौन? वजनदार कोई नहीं, दोनों ही वजनदार हैं। आचार्य कहते हैं दोनों को 50-50 नंबर देना, एक को ज़्यादा एक को कम नहीं। गाथा 332 का पद्यानुवाद देखें। उत्पन्न जो न परकीय पदार्थ से है, आत्मा अतः न पर कार्य यथार्थ से है। उत्पन्न भी कर रहा पर को नहीं है, आत्मा अतः की पर कारण भी नहीं है। आचार्य श्री ने गाथा को बड़े सरल शब्दों में समझा दिया। आत्मा अन्य का कार्य, आत्मा अन्य का कारण भी नहीं और आत्मा अन्य का कार्य भी नहीं। आचार्य ने यही बताया था और आचार्य श्री ने अपने पद्यानुवाद में बहुत सरल शब्दों में कह दिया। आइए अब गाथा, अगली गाथा देखते हैं 333। एक बात ध्यान रखें, हम जो गाथा नंबर बोलते हैं वो आचार्य जयसेन की टीका के अनुसार बोलते हैं। हो सकता है आपके में गाथा नंबर दूसरा हो तो आप मिला लीजिएगा। आइए,
कम्मं पड़ुच्चकर्ता कर्तारं तः पड़ुच्चकं माणि उपजन्ति अणियुमा सिद्धि दुणदिसदे अण्णा। बोलिए, आप सब भी हमारे साथ बोलिए, तब बोलने का अभ्यास बनेगा। बोलिए, कम्मं पड़ुच्चकर्ता कर्तारं तः पड़ुच्चकं माणि उपजन्ति अणियुमा सिद्धि दुणदिसदे अण्णा। कम्मं पड़ुच्च, कर्म का पड़ुच्च आश्रय लेकर, कर्ता करता है, कर्ता का कर्तारम कर्ता का, तो उसी प्रकार पणुच्च आश्रय लेकर कर्माणि कर्म उपजन्ति उत्पन्न होते हैं। नियमा नियम से सिद्धि नहीं देखी जाती, अन्ना माने अन्य प्रकार से। सिद्धि करनी है, आत्मा अन्य का कार्य भी नहीं, आत्मा अन्य का कर्म भी नहीं। तो कह रहे हैं जब तक ये सिद्धांत नहीं बनेगा तब तक सिद्धि नहीं हो पाएगी, वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं हो पाएगा। फिर देखें एक बार, कर्म का आश्रय लेकर करता है और कर्ता का आश्रय लेकर तथा कर्म उत्पन्न होते हैं। अर्थात कर्म का आश्रय लेकर ये करने वाला है और कर्ता का आश्रय लेकर ये कर्म होते हैं। और नियम से इसके अलावा अन्ना माने अन्य प्रकार सिद्धि नहीं देखी जाती। वस्तु तत्व का निर्णय इसी प्रकार हो सकेगा, अन्य प्रकार नहीं। इसलिए जीव ना तो कर्म से उत्पन्न हुआ, ना कर्म जीव के कार्य हैं। कर्म ना तो जीव से उत्पन्न हुए, न कर्मों के कारण जीव हुआ। ये सिद्धांत अपना पक्का होना चाहिए, क्योंकि कर्म का आश्रय लेकर तो कर्ता होता है और कर्ता का आश्रय लेकर कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा नियम है। अन्य प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है। पंडित जी, क्या जीव अन्य का कर्ता बिल्कुल नहीं है? आपने बिल्कुल शब्द का प्रयोग कर लिया। बिल्कुल का मतलब सर्वथा। बजाय इसके ये कहते ना, क्या निश्चयने से करता नहीं है या व्यवहारने से करता नहीं है। आपने तो कह दिया बिल्कुल करता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, जीव करने वाला है। द्रव्य संग्रह में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। क्या कहा निश्चय द्रव्य संग्रह में कि आत्मा उद्गल कर्म आदिकों का करता है व्यवहारने से, राग द्वेष आदि परिणामों का करता है अशुद्ध निश्चयने से, और शुद्ध निश्चयने से मात्र अपने परिणामों का करता है, अन्य किसी का करता नहीं। मान्यता तो ऐसी बनानी पड़ेगी। समय सार जी में निश्चयने को मुख्य देकर के वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने शुरू में लिखा है तुझे व्यवहारने का परिचय तो अनादिकाल से है, लेकिन तुझे शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, तुझे निश्चयने की दृष्टि नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, मैं निश्चयने से मैं तुझे दिखाऊंगा आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है। अतः इस पूरे ग्रंथ में निश्चयने की प्रधानता दी गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहारने की मान्यता जीरो कर दी हो। व्यवहारने को सामने रखकर गौण बनाकर निश्चयने का वर्णन हुआ है। इसलिए
जीव कथनचित करता है, कथनचित नहीं है, यही मानना है। पंडित जी, क्या कर्म के परिणमन में आत्मा निमित्तकर्ता भी नहीं? कर्तापने के संबंध में इसी समय सार जी में पहले गाथा आ चुकी है। देखें, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति अपुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमयी। बहुत अच्छी तरह समझे। जीवों के परिणामों के निमित्त से कर्म कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति, पुद्गल जो कर्म वर्गणाएँ हैं वे कर्म रूप परिणमन करती हैं। कार्मण वर्गणाएँ कर्म बनती हैं, कारण आत्मा के परिणाम। और पुग्गल कर्म निमित्तम, और पुद्गल कर्म के उदय को निमित्त पा करके जीव भी परिणमन करता है। यद्यपि व्यवहारने से एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे का कारण है। कार्मण वर्गणाओं के कर्म परिणमन में जीव निमित्त है और जीव के राग द्वेष रूप परिणमन में कर्म का उदय निमित्त है। लेकिन क्योंकि निश्चय ने अशुद्ध दशा को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ना तो वो कर्म को स्वीकार करता है, न राग द्वेष रूप जो आत्मा के परिणाम है उनको जीव के मानता है। जीव का अपना जो शुद्ध परिणमन है उसको निश्चय ने स्वीकार करता है। उसी तरह कार्बन वर्गणा के परिणमन को निश्चय ने स्वीकार करता है। उसके परिणमन में आत्मा का कोई कार्य नहीं निश्चय से, पर व्यवहारने से आत्मा कर्मों का करता है और कर्म आत्मा के परिणामों के करता है। ये बात जाननी चाहिए। पंडित जी, क्या निश्चय नए निमित्तकर्ता को कर्ता नहीं मानता? नहीं मानता। निश्चय ने उपादान कर्ता को कर्ता मानता है, व्यवहार ने निमित्त कर्ता को भी कर्ता मानता है। निश्चय ने सिर्फ उपादान कर्ता को कर्ता मानेगा। जैसे मान लो सोने से कड़ा बना, कड़े का कर्ता कौन? सोना, सुनार नहीं। लेकिन व्यवहार ने कहता है कि कड़े का कर्ता कौन है? कड़ा किसने बनाया? सुनार ने बनाया। इस तरह दोनों नयों की दृष्टि में अंतर है, पर दोनों ही मानने योग्य हैं। समय सार को पढ़कर एक दृष्टि अपनी नहीं बनानी है। आत्मा व्यवहारने से कर्मों का करता है, निश्चय से मात्र अपने परिणामों का करने वाला है। ये दृष्टि बनाएंगे, ये कल्याणकारी होगी। गाथा 333 का पद्यानुवाद देखें। कर्ता हमें विदित हो लख कर्म को है, कर्ता लखों की अनुमानित कर्म ही है। कर्ता व कर्म इनकी विधि बोलती है, ऐसी कहीं न मिलती दृग खोलती है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।